हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिव्यस पांडे पर। तो आप लोगों की डिमांड पर ये एक वोकैब सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसकी ये सेकंड वीडियो है। पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद जा करके उसको भी देख लेना, जिससे कि ये जस्ट सेकंड वीडियो ही है। तो पहले वीडियो से लेकर के ये कंटिन्यू रहने वाली है सीरीज, तो आप लगातार बने रहें साथ में, आप बहुत कुछ सीखेंगे। राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आज आप देखें किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रयास ये है कि मैं आपको वोकैब सिखाऊं, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ज़्यादा मतलब एफर्टलेसली आपको चीज़ें याद हो पाए। राइट। जब आप देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना, तो ज़्यादा याद होता है। राइट। अब देखो, आराम से सुनना है आपको। ये मेरा डिटेल था, थोड़ा सा मेरे बारे में था। मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूँ, और इसके अलावा ये कुछ वादे हैं जो मुझे और आपको मिल करके पूरा करने हैं। ठीक है, देख लेना। और जो ये क्लास चलने वाली है वोकैब की, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे। आपको इजीली इजीली मिल जाएगा ये, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको क्लास से पहले पीडीएफ मिल जाती है, और डेली ये क्लास आपको मिलने वाली है। आपके सजेशंस भी वहाँ पर लिए जाते हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करके, मतलब आप मुझसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। राइट। आप जिस सफ़र पर हैं, मैं उस सफ़र को तय करके आज उस मंजिल तक पहुंच चुका हूं। तो ज़रूर मैं इस रास्ते की जो चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेज मिलती रहेंगी यहाँ पर। देखो, अब ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं वीडियो के एंड में दूंगा। आपको ये अटेम्प्ट करना है। ये होमोनिम पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस बार का सीजीएल 2022 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, आप वो पेपर उठा करके देखना। एसएससी प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो करती है, वहां पर अगर होमोनिम्स पूछे गए थे तो निश्चित तौर पर आगे वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। इसीलिए क्वेश्चन है, सी गॉट बोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स। आपको पता है दोनों जगह पर बोर्ड बोर्ड है, लेकिन कौन सा बोर्ड है ये चूज करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर दूंगा। राइट। कमेंट में आप लोग आंसर करो। चलो, अच्छा, अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो मुझे हटना पड़ेगा स्क्रीन से। ये सिनोनिम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन सिनोनिम पर बेस्ड में पहले मैंने ले रखा है। 5 क्वेश्चन और साथ में इनके ऑप्शंस, आप ये सीख पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इग्नोबल है यहाँ पर अंडरलाइंड। इसका आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा ऑप्शन में से। वैसे इग्नोबल क्वालिटीज क्या होती हैं? क्वालिटीज दैट डू नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट। राइट। मतलब ऐसी क्वालिटीज ना जो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होती हैं, ऐसी क्वालिटीज। तो आल्दो एडवर्ड हैड नोबल ब्लड, हालांकि उसका खून जो था वो नोबल था, मतलब हायर क्लास से वो बिलोंग करता था, लेकिन उसकी जो इग्नोबल क्वालिटीज थी, उस चीज ने उनको उसको क्या कर दिया, इनकैपेबल बना दिया किंगडम को टेक ओवर करने से। राइट। किंगडम मतलब सत्ता संभालने लायक जो है वो नहीं बचा, इनकैपेबल हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसकी इग्नोबल क्वालिटीज थी। इग्नोबल क्वालिटीज मतलब क्या, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज नहीं, कुछ ऐसी क्वालिटीज जो नेगेटिव सेंस में है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? यूनिक, पेक्यूलियर। ऑस्टेंटेसियस होता है ओपनली, ब्लंटली। राइट। और अनवर्दी होती है अयोग्य। ये इसका हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है। तो अनवर्दी क्वालिटीज जो होंगी वही तो उसको अनवर्दी बनाएंगी, इनकैपेबल बनाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन, द यंग फेलो वॉज इनोसेंट एंड विदाउट गाइल। अच्छा, एंड से जुड़े हुए दोनों वर्ड सेम मतलब लगभग देंगे, यानी कि सेम सेंस में आएंगे। अगर पहला पॉजिटिव वर्ड है तो दूसरा वर्ड भी पॉजिटिव आएगा। तो इनोसेंट एंड विदाउट गाइल। अच्छा, गाइल क्या होता है? ये तो निगेटिव वर्ड है, लेकिन विदाउट गाइल होगा तो पॉजिटिव वर्ड बन जाएगा। ठीक है। तो गाइल निगेटिव वर्ड है, तो इतने से ही आप ये समझ सकते हो मोरालिटी नहीं है। ठीक है। ग्रीड लालच है, निगेटिव होता है। प्राइड भी नहीं है, स्वाभिमान होता है। और ग्रीड या डिसीट में से कुछ होगा। गाइल होता है टेंडेंसी टू डिसीट समवन, टेंडेंसी टू चीट समवन। राइट। तो डिसीट इसका डायरेक्ट अपोजिट यहाँ पर, सॉरी डायरेक्ट सिनोनिम दे रखा है गाइल का। गाइल लेस होता तो डिसीट का अपोजिट हो जाता, इनोसेंट हो जाता वो। अभी गाइल है तो डिसीट इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, योर वर्ड सीम्ड मोर लाइक अ डिमांड रादर देन अ रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट की यहाँ पर सिनोनिम बतानी है, तो प्ली ये होता है रिक्वेस्ट, है ना, ये याचिका बोलते हैं आप, मतलब कोर्ट में एक तरीके का ये रिक्वेस्ट होता है हियरिंग के लिए, प्ली। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया आपको। कंप्रोमाइज और कॉन्ट्रैक्ट दोनों समझौता होता है, ऑर्डर आदेश होता है।
रोड्स इन विलेजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन्स बिकम मडी, मडी मतलब होता है फिल्दी, डर्टी। ओके, तो फजी क्या होता है, अनक्लियर होता है, ब्लर्ड होता है, सेम मतलब है। अनसॉइल्ड मतलब जो जिसमें मिट्टी वगैरह ना लगी हो, फिल्दी यहाँ पर है, ये सिनोनिम है। अनसॉइल्ड वेरी क्लियर, राइट। द पोएट मैनेज्ड टू पेंट अ विविड पिक्चर, अच्छा मतलब क्लियर पिक्चर, वो एकदम स्पष्ट पिक्चर वो बना पाया लैंडस्केप का। बाई द रिवर मतलब रिवर साइड में जो लैंडस्केप थी ना, जो वहाँ पर ज़मीन थी, जो जो वहाँ पर पूरा पिक्चर बन रहा था, तो वो बहुत ही क्लियर पिक्चर उस चीज़ का बना पाया। तो विविध का मतलब क्या हुआ, विविध का मतलब क्लियर हुआ, क्या मेटामॉर्फिक है? नहीं, ये तो फिगर ऑफ स्पीच होता है एक। इवोकेटिव है, इवोकेटिव होता है माइंड में स्ट्रांग पिक्चर बनाना, क्लियर पिक्चर बनाना। अच्छा देख रहे हो, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये इसका सही आंसर लग रहा है। आगे देखें, कंटेम्प्रेरी होती हैं दो चीज़ें, समान मतलब इक्वल, यू कैन से इफ टू थिंग्स बिलोंग टू द सेम सेम पीरियड, राइट। तो एक टाइम पर जो बिलोंग करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कंटेम्प्रेरी होती हैं। ब्लड मतलब जो क्लियर ना हो, तो इसका सही आंसर सेकंड वाला, इवोकेटिव। नेक्स्ट, चूज वर्ड विद रॉन्ग स्पेलिंग। अच्छा, स्लॉटर, स्लॉटर हाउस मतलब क्या होता है, जहाँ पर बूचड़ खाना या फिर जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। क्रॉपिंग क्या होती है, खेती होती है। ट्रैफिकिंग होती है तस्करी या फिर इलीगल एक्सचेंज। तो के बाद आई रहता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी TRAFFICKING। आप स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय क्या किया करो, उनको लिख लिया करो, और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है। पहले भी आपने लिख रखा होगा तो वो याद रहती हैं कहीं ना कहीं, समझ में आ जाता है कि सही लिख रहे हो या गलत। टायरेनिकल क्या होता है, तानाशाही वाली बात, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिकिंग ये स्पेलिंग एरर था, आपका ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को उम्मीद कर रहा हूँ साथ साथ आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और कितना आपका सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना भी। अब करेक्ट वन बताना है, ऑस्टेंटेसियस, ठीक है, अनवर्दी। ऑस्टेंटेसियस की स्पेलिंग थर्ड वाली ये ठीक है, राइट। ये ध्यान से देख लेना, इसमें CIOUS ये एक एरर दे सकता है, जैसे यहाँ दे रखा है, या फिर क्या दे सकता है, यहाँ पर ऑस्टेंटेसियस, यहाँ पर ए दे दिया है। इन क्वेश्चंस को जब आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा खुद से अटेम्प्ट करने पर कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हैं। ये वर्ड देख करके आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, खुद की एनालिसिस वहाँ कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, ग्लैमिंग, ग्लेनिंग, ग्लेमिंग, ग्लैमिंग नहीं, ये ग्लैमिंग ये सब कोई वर्ड नहीं होते, ग्लीम होता है, ग्लीम, राइट। तो ग्लीम मतलब होता है ना ब्राइट लाइट, तो ग्लीम फ्लेयर या फिर ब्राइट लाइट, तो बिल्कुल लेजर लाइट की तरीके से। तो ग्लीमिंग मतलब ये सही वर्ड है, ठीक है। चूज द रॉन्ग वन, रॉन्ग स्पेलिंग वाला। आर्टिलरी नहीं, ये ठीक है। एफिशिएंट भी ठीक है। क्राफ्टमैनशिप, सार्जेंट, सार्जेंट बहुत स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसकी स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पर ना सही आंसर तो क्राफ्टमैनशिप है, क्योंकि ये होता है CRAFTS, मैन, राइट, क्राफ्ट्समैनशिप। और सार्जेंट जो होता है ना, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लो, SERGAGEANT। तो ये भले यहाँ पर आंसर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं इसको इग्नोर करना है। इन वर्ड्स को इसने क्यों डाल रखा है, क्योंकि ये सारे ही वर्ड, स्लॉटर, क्रॉपिंग, ट्रैफिकिंग, टायरेनिकल, सारे ही कंफ्यूजिंग इनकी स्पेलिंग होती है। आर्टिलरी में आप ARTILLARY ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट, ये मैंने आंसर दे रखा था आपके सुविधा के लिए, तो अगर आप PDF डाउनलोड करके आपने चालू किया होगा तो आपको पता होगा कि ये आंसर थे। आपको पता चल गया होगा कितने आपके सही हुए हैं, कमेंट में जरूर बताइए आप, राइट। मुझे भी पता चलेगा आपका क्या प्रोग्रेस है। अब कुछ वर्ड हम देखते हैं जिनमें कॉन्टेक्स्ट में मतलब उसका एग्जाम्पल बना करके हम लोग देखते हैं। तो एजिलिटी होती है फुर्ती, या फिर किसी इंसान की फुल ऑफ एनर्जी जो वो रहता है ना, उसको उसकी एजिलिटी कहते हैं। एलैक्रिटी कहते हैं, निम्बलनेस कहते हैं, फुर्तीलापन कहते हैं। अच्छा, तो इसका आप बना सकते हो, इवन एट द एज ऑफ 60 ही इज वेरी एजाइल, राइट, बहुत ज़्यादा एजाइल है वो। या हिज एजिलिटी इज कमेंडेबल, मतलब उसकी एजिलिटी जो है कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है। एडमोनिश मतलब होता है डांटना, तो वार्न करना, रिप्रूव करना, चाइड करना, स्कोल्ड करना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड और भी आप सोच सकते हो। तो किसी को आप स्कोल्ड करते हो, एडमोनिश करते हो, वार्न करते हो, ओके। नेक्स्ट, अच्छा इसका एग्जाम्पल आप लोग बनाना, ठीक है, कमेंट में ही चाहे बताना। असवेज क्या होता है, असवेज मतलब होता है शांत करना, ईज करना, लेसन करना। मतलब किसी का कोई पैनिक है ना, उसकी जो पेन है, फियर है, जिस वजह से पैनिक है, उस चीज को आप, उस रीजन को, फैक्टर को आप कम करते हो, इट मीन्स यू असवेज, राइट।
तो या किसी पर्सन को अगर आप असुएज कर रहे हो यानी उसकी उसको आप शांत कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो। अलिविएट क्या होता है, ये भी उसी सेंस में आता है, रिलीव करते हो किसी की टेंशन को, कम करते हो। इफ समवन प्रैक्टिसेस मेडिटेशन डेली, दिस विल एलिविएट हिम, राइट। इट मीन्स धीरे धीरे मेंटल पीस उसके पास आती जाएगी, ठीक है, वो शांत होता जाएगा। ही विल गेट असुएज्ड। अल्ट्रिज्म बताना, अल्ट्रिज्म होता है परोपकार। एक अल्ट्रिस्ट पर्सन जो होता है वो क्या करता है, अल्ट्रिज्म उस प्रैक्टिस करता है, यानी कि परोपकार जो है वो करता है, यानी वो डिवोटेड होता है ह्यूमैनिटी के लिए अनसेल्फिशली, कोई सेल्फिश कोई मोटिव नहीं होता। अब मैंने 10 इडियम्स ले रखे हैं, देख लो आप जल्दी से। एट वंस विट्स एंड, अच्छा इनको ना वर्ड से आप इनके वर्ड को देखो और ध्यान से इनके वर्ड को अगर देख लोगे ना तो ये एक बार पढ़ने पर हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वर्ड पर मत जाना, वर्ड से रिलेट करना। जैसे विट्स एंड, विट मतलब होती है बुद्धि, दिमाग, ठीक है। अपने दिमाग के एंड पर अगर कोई आ गया यानी कि अब वो सोच नहीं पा रहा है क्या क्या करना है, इट मीन्स ही इज परप्लेक्स्ड, राइट। इट मीन्स ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज bewildered एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द कह सकते हो एट द राइट मोमेंट, ओके। तो बिल्कुल उसी टाइम पे, तत्क्षण हिंदी में कहते हो, मतलब कि जब जरूरत थी बिल्कुल उसी टाइम पर। शाहरुख खान आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ द रिपोर्टर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही आंसर आए। ऑल इन ऑल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कह सकते हो कि दीज दीज इडियम्स आर ऑल इन ऑल, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी बनाना इस तरीके से सेंटेंसेस। एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब एट क्लोज एग्जामिनेशन, बिल्कुल नज़दीक से देखने पर। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर एप्पल पाई ऑर्डर है तो जैसे सेब बेचने के लिए ठेले पर रखे जाते हैं ना, बिल्कुल ऑर्डर में ऐसे रखे जाते हैं, लगता है गिर जाएंगे पर गिरते नहीं है, ऐसे रखा जाता है, दैट इज एप्पल पाई ऑर्डर। अच्छा, एबव बोर्ड मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर बिल्कुल पब्लिक में कोई चीज़ है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बिल्कुल पब्लिक में वो चीज़ है, नॉट सीक्रेट, ओके। ये बिल्कुल बोर्ड पर कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है तो हर कोई पढ़ सकता है, मतलब हर किसी के सामने है, राइट। एबव ऑल क्या होता है, बिफोर एवरीथिंग एल्स, बिफोर एवरीथिंग एल्स, राइट। एज फिट एज ए फिडल, अच्छा इसका मतलब भी मैं लिख दिया करूँ क्या, आपके लिए नोट्स जैसा हो जाएगा ना, या फिर अभी लिख रहे होंगे आप, बताना कमेंट करके आप लोग क्या चाहते हैं। एज फिट एज ए फिडल मतलब बिल्कुल स्वस्थ होना, ठीक है। तनिक भी आपके अंदर में कोई ऐसी अनहेल्दी वो नहीं है, लक्षण नहीं है। इट मीन्स यू आर एज फिट एज ए फिडल, कह सकते हो। एट द एज ऑफ 70 ही इज एज फिट एज ए फिडल, मतलब बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। एट रैंडम इरेगुलर, ठीक है, प्लान्ड नहीं है, एट रैंडम है, मतलब कि कभी भी वो चीज़ हो रही है, ठीक है, तो एट रैंडम। और एट ए लूज एंड मतलब कि इफ समथिंग इज एट ए लूज एंड इट मीन्स इट इज नॉट इन योर प्रॉपर कंट्रोल, राइट। तो एट ए लूज एंड मतलब पूरे कंट्रोल में आपके नहीं है सिचुएशन। अच्छा, सी गॉट बोर्ड, ये क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, मैंने कहा था आंसर आपको दूंगा। उम्मीद है आपने कमेंट सेक्शन में ट्राई किया होगा, तो आपने कुछ आंसर खुद से सोचा होगा। तो अब मैं बताऊंगा, आप समझेंगे। तो पहले कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है, वो बोर हो गई, राइट, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते समय। तो बोर जो होता है ना, ये BORE होता है, सेकेंड फॉर्म BORED होता है, थर्ड फॉर्म BORED होता है, ठीक है। तो ये वाला बोर जो है ना, ये वाला बोर है सेकेंड, सी गॉट बोर्ड, राइट। और उसके बाद जो है ये, अच्छा ये एक बात बता सकते हो आप मुझे, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताओ, एक बार सोचो अपने आप से, फिर मैं बताऊंगा तो आपको एक एक अंडरस्टैंडिंग आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये बताओ कि यहाँ पर जो बोर्ड आएगा इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये जो सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, कौन सा यहाँ पर आएगा बताओ। सेकंड फॉर्म के थर्ड फॉर्म आप कहोगे सेम है, लेकिन एक जो सेकंड फॉर्म होता है आप इसको पास्ट फॉर्म कहते हो, और थर्ड फॉर्म को आप क्या कहते हो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हो। दोनों में अंतर तो होता है, बताओ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा या पास्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर ना सी गॉट बोर्ड, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगा। और ये जो होता है ना, एडजेक्टिव का काम यहाँ पर करेगा। और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर,
हर बोर्ड एग्जाम्स है ना, बोर्ड क्या होता है, BOARD, कहाँ पर है ये, सेकंड में था, तो आपका आंसर सेकंड है। ठीक है, तो बोर्ड और बोर्ड, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड, बोर्ड। अच्छा, आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क समझो आप, ठीक है, या फिर जैसा भी, जो भी आप नाम दे दो इसको, ये आपको अटेम्प्ट करना है। और ये दोनों वर्ड जो हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये रहेंगे, ऐसे मैं डेली आपको दिया करूँगा। इनका आपको दो सिनोनिम सोचना है, राइट, और दो एंटोनिम सोचना है, और एक इनका एग्जाम्पल बनाना है। अब आपके ऊपर है कितना एग्जाम्पल बना लेते हो, लेकिन एग्जाम्पल भी इसका बनाना है। ऐसे एट्रोएड का दो सिनोनिम, दो एंटोनिम और एक एग्जाम्पल, ये बनाए बनाए रखना। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर बनाने के बाद शेयर कर पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो क्लास में। लेकिन अगर नहीं भी शेयर करते हो तो एटलीस्ट यार अपने लिए आपको करना है, मेरे लिए नहीं करना है। इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि इससे मेरा कुछ होने वाला है, आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो आप लोग अपनी नोट, जो नोट्स बना रहे होंगे आप, उसमें ज़रूर इनको नोट डाउन करना, और इनका दो सिनोनिम दो एंटोनिम बनाना। तो डेली की ऐसी क्लासेस रहेंगी, बहुत से आपको ऐसे वर्ड पावर डेली मिलता रहेगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को दोबारा से भी देख लेना, चाहे मन करे तो 1.5 पर या 2 पर करके, जल्दी से आपको कम टाइम में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। और पीडीएफ तो आपके पास सही है। चलिए ठीक है, थैंक यू यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ध्यान रखना, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ये ज्वाइन करना, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, और ये वीडियो आप जहाँ पर देख रहे हैं, ये चैनल का नाम है, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू आप सबको यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। सीरीज चलती रहेगी, ज्वाइन